हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्न चौरसिया एक बार फिर जो अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स हमारी पुलिस आरक्षक एसआई एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी क्लास चल रही थी उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, त्रिकोणमिति शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने इसका बेसिक सीख लिया तो आप पे आधे से ज़्यादा सवाल और समस्याएं आपकी वहीं सवाल हल हो जाती हैं। ठीक है, आपसे सबसे पहले अनुरोध है कि यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको और भी अधिक हम अच्छी चीज़ें और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए सामने लेके आए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी त्रिकोणमिति। और यदि जो भी व्यक्ति हमारे साथ काफ़ी समय बाद जुड़ा है और यदि वो अन्य टॉपिकों को पढ़ना चाहता है तो आप हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे जाइए और उसकी प्लेलिस्ट में से आप वहां से हर एक क्लास को बाकायदा 1 बाय 1 तरीके से निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमने एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको अरेंज करके दी हुई है। ठीक है, पूरी क्लासेस आपको बिल्कुल अरेंज करके रखी हुई है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आइए त्रिकोणमिति का स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति आपका वह है कि जब आपको किन्हीं भी 3 रेखाओं को आप 90 अंश के एंगल के साथ जोड़ देते हैं तो वह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, और वह समकोण त्रिभुज ही आपका अपने लंब, कर्ण और आधार के रूप में हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे वह एक त्रिकोणमितीय अनुपात का फिर निर्माण करते हैं, जिनकी सहायता से अपन अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन। सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन। ये 3 अपने सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं को अपन को किस तरीके से हल करना है तो देखिए कैसे। ये अपने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, इन्हीं को अपन को साइन होता है। साइन का साथ वाला कौन होता है? साइन का साथ वाला होता है कॉसेक। ठीक है, फिर कॉस के साथ वाला कौन होता है? सेक। ठीक है, और टेन के साथ वाला कौन होता है? कॉट। तो ये दोनों इनके जोड़े चलते हैं, इन दोनों का जोड़ा, कॉस और सेक का जोड़ा और टेन और कॉट का जोड़ा। वो कैसे होता है जोड़ा, वो हम बताते हैं। सबसे पहले हम अपनी चर्चा करें त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो होता है अपना समकोण त्रिभुज जो होता है अपना ये है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है, इसमें ये कहलाता है कर्ण। ठीक है, ये अपना कर्ण कहलाता है, और ये अभी फिलहाल में तो है आधार। अब आपके मन में ये आया कि सर आपने फिलहाल में क्यों बोला, तो इसकी स्थिति आपके थीटा या कोण के बेस पे बदलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधार ये है, और उसी तरीके से फिलहाल में ये है लंब, जो हम देख के ही बता देते हैं कि ये लंब है, और यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये चीज जो हम बोलने वाले हैं उनको ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं साइन कॉस टेन के बारे में थोड़ी सी स्थिति। ठीक है, जो आप 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ी थी, जो आपको बचपन से ही याद है, जिसे अपन को याद करवाया जाता है कैसे। अपन को बचपन में 10th क्लास में सिखाया जाता था, भैया याद कर लो लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या याद कर लो? लाल बटे कक्का, जिससे आपको साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट और सेक के मान याद हो जाएंगे। तो वो कैसे, तो हमने यहाँ पे सीखा आपको हमने पहले सिखाते हैं साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आपका साइन थीटा बराबर आता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद आपको साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का बटे में क्या आ जाए? कर्ण। तो आपको ये होता ही है। अब ये क्यों होता है तो भगवान जान, ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये साइन थीटा का मान आपको याद निकालना है, तो आपको लंब और कर्ण का मान आपको भाग लगा देना है, आपका आ जाएगा साइन थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये एक अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसे हम समकोण त्रिभुज की सहायता से हल करते हैं। क्लियर? तो साइन थीटा बराबर आ गया लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद कॉस थीटा के बारे में चर्चा की। कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर आ गया लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। फिर अगला एक और आधार और बटे में क्या आ जाएगा? कर्ण। तो यदि आपको कॉस थीटा का मान निकालना है तो आप आधार में कर्ण से भाग लगा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया गया है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आपका काय का मान आ जाएगा? टेन का मान आ जाएगा। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये होता ही है।
ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही, चाहे कुछ कर लो, ठीक है, आपको हर तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साइन कॉस टेन के ये मान हो गए, क्लियर है, ठीक है। फिर अगला मान आपके लिए दिया गया है, अब यहाँ पे कॉस है, तो आपको हमने याद करवा दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा का आपको बस पलट देना है, तो वो काय का बन जाएगा, कॉसेक का। तो जैसे आपको याद है क्या कि साइन थीटा बराबर आपका होता है, हमने बोला लंब बटे कर्ण, तो इसको पलट दीजिए, पलटने का मतलब उल्टा कर दो, क्या ऊपर पहुंचा दो कर्ण को, नीचे पहुंचा दो लंब को, तो ये किसका बन जाएगा, कॉसेक थीटा का। इसलिए हमने जोड़ा याद करवाया, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। इसी का अपन और यूज करना सीखेंगे। फिर यहाँ उसी तरीके से कॉस के साथ वाला हमने क्या बोला था, सेक, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसको पलट दो तो क्या बन जाएगा, सेक बराबर आप क्या 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 हो जाएगा आपका, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला आपने देखा क्या, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसको आप पलट दोगे तो कॉट थीटा का बन जाएगा आधार बटे, क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे आपको हमने सुनाया था कि आपको याद नहीं हो रहा है, तो हम कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एल ए एल, ठीक है, लाल एल ए एल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आपका लाल, ठीक है, और के ए, ठीक है, के तो ये आपको याद करना है, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, तो इसको लल्ला बटे कक्का नहीं पढ़ना है, ठीक है, लाल बटे कक्का आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीजें आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको क्या है, ला फॉर क्या हो जाएगा आपका लंब, ठीक है, ए फॉर क्या हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हमने जमा दिया, ला फॉर हो जाएगा लंब, ए फॉर हो जाता है आपका आधार, ठीक है, और के फॉर हो जाता है कर्ण, ये आपको चीजें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल ए एल हो गया। अब जैसे ही आपने इसको देखा, सबसे पहले आपने ये लिख लिया, समझ जाइए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए। आपने जैसे ही आपने पहले जोड़ा बनाया, तो ये जैसे ही आपने गोला लगाया तो एल बटे के आ गया, एल बटे के फॉर मतलब लंब बटे कर्ण, क्या आ गया, लंब बटे कर्ण, तो ये आपका काय का बन गया, ये आपका बन जाएगा साइन, तो आपका साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब यदि आप इसे उल्टा पढ़ लोगे, उल्टा पढ़ लोगे के बटे एल मतलब कर्ण बटे लंब, तो ये क्या बन जाएगा अपना कॉसेक, क्या बन जाएगा, कॉसेक। तो हर चीज को आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है, एल बटे के मतलब साइन, और पलट के पढ़ लोगे तो कॉस बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर और आगे बढ़े, तो ये आपका आ गया अगला क्या, ए बटे के, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, क्या है, आधार बटे कर्ण। ऊपर से पढ़ोगे आधार बटे कर्ण, वो काय का कहला जाएगा आपका, कॉस का, ठीक है। और यहां पे आप नीचे से पढ़ोगे तो वो बाजू वाला कहला जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार मतलब काय का, सेक का, ठीक है, सेक का। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सीखते चलना है, कॉस और कॉसेक, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, क्लियर। फिर और आगे गए, आपको आखिरी में दिखा है एल बटे ए, एल बटे ए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जैसे ही आप पढ़ोगे ऊपर से तो ये टेन का, और नीचे से पढ़ दोगे तो आधार बटे लंब मतलब कॉट का, क्या का आ जाएगा, कॉट का। काय का आ जाएगा अपना, कॉट का, कॉट का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो इस तरीके से हमें ये चीजें सीख लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने एल बटे ए बटे के ए से आपने सीख लिया, लाल बटे कक्का से अपने ने हर तरीके से ये याद करना सीख लिया, क्लियर है। अब थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पे। आपको कई बार की सर जब से यही बता रहे भैया सबको पता है, तो भैया यही तो पता नहीं होता, यही तो याद नहीं होता है, इसीलिए अपन को ये चीजें समझना है। अब थोड़ी सी चर्चा करने वाले हम यहाँ पे अपने थीटा के बारे में, ठीक है, कब आपका किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी अलग से चीजें, क्या कि जैसे आपको यहाँ पे, अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपको साइन थीटा है, तो आपने यदि थीटा का मान ये बना दिया,
थीटा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अब ये चीज सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन जब हम आपको करवाएंगे तो यही चीज आपके लिए सिखाने वाले हैं। थीटा का मान आपने यहाँ पे बना दिया, जहां पे थीटा बनाया, ठीक है, तो आपको ये पता है कि थीटा दो भुजाओं से मिलकर बनेगा आपका कोण है यहाँ पे। तो एक भुजा तो आपकी क्या कहलाएगी, कर्ण, और दूसरी भुजा से आप जो जिस पे जाके ये मिलेगा वो क्या कहला जाएगा, आपका आधार, ठीक है। तो यहां से आपने जैसे ही हमने थीटा बनाया तो यहाँ पे आधार क्या बन गया, आपका BC बन गया, ठीक है। तो आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या बोल दोगे, BC, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा की वैल्यू आप बोल दोगे आपका आ जाएगा AB बटे AC, ठीक है। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, यहाँ पे ये आप क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू। अब यदि आपसे यहाँ पे थीटा इसी तरीके कॉस की वैल्यू पूछी जाए तो कॉस की आप बोल दोगे BC बटे AC, ठीक है। और यदि यहीं से आपसे बोल दिया जाए आधा उसकी टेन की, तो टेन की भी आप बता दोगे क्या, AB बटे BC, ठीक है, AB बटे BC। ये तो सबको एकदम इजी लगता है। अब यदि हम यहां से क्या कर दें, अब यहां से यदि हम इसको बताएं, ठीक है, ये आपने देख लिया कब, जब यहां पे आपका थीटा का कोण यहां बन रहा है, ठीक है। अब अपन दूसरी स्थिति पे चलते हैं। यहां पे आपको अब दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, जब हमने यहां पे आपका बना दिया थीटा, ठीक है, तो यहां पे आपने बना दिया, तो अब इसका साइन थीटा का मान क्या होगा, अब आपको यहां पे बताना है साइन थीटा का मान क्या होगा। अभी भी आप क्या दोगे, AB बटे AC आप आंसर दोगे क्या। अब यदि दिया तो आपका आंसर गलत है, इसीलिए बोल रहे आराम से सुनिए। हमने अब भी बताया था जब किसी चीज का कोण बनता है तो दो भुजाओं से मिलकर बनता है, तो आपने बोला हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि जब आपका एक भुजा होती है आपकी कौन सी, एक भुजा होती है कर्ण, और जिस दूसरी भुजा से जाके जुड़ता है वो आपका क्या बन जाती है, आधार। क्या बन जाती है, आधार। तो यहां से आपने देखा, क्या देखा यहां से आपने कि यहां से लेकर यहां तक आपका बना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कर्ण, और जिस भुजा से ये टच हुआ ये अब क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका आधार। क्या बन गया आपका, आधार, ठीक है। अब ये क्या बन गया, आधार। तो इस तरीके से आपने इस वाले त्रिभुज को क्या कर दिया है, कुछ इस तरीके से आपने कर दिया है, ऐसा खड़ा करके ऐसा कर दिया है। मतलब क्या आ गया, A यहां पे हो गया, ठीक है, और यहां पे पहुंच गया B, और यहां पे पहुंच गया C, और यहां पे बन गया थीटा कोण। तो अब ये आपने खड़ा था त्रिभुज, इसको क्या कर दिया, आड़ा कर दिया। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। आई बात समझ में। तो अब यहां पे हम इसके अनुसार आपको कुछ चीजें बताते हैं करके, ठीक है। क्या है आपका, इसके अनुसार आपका कुछ चीजें बताते कि जब यहाँ पे थीटा होगा तब आपको का साइन थीटा का मान क्या निकालोगे आप, साइन थीटा अब आपका है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो कर्ण तो आपका अभी भी जो का त्यों क्या है, AC है। जब आपका थीटा का मान यहां से यहां पहुंच गया तब आपका लंब क्या बन जाएगा, लंब आपका हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा BC बटे AC। ध्यान से करना भैया, यही क्वेश्चन आजकल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, आपको वहीं पे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपको इस तरीके से आधार के बारे में चर्चा की, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा आपका AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। और यहाँ पे लंब बटे कर्ण की बात की जाए तो लंब इस बार क्या है आपका, है लंब है आपका BC, और आधार हो जाएगा AB, ठीक है। तो ये आपका कब हो जाएगा, जब थीटा यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे यदि थीटा ना लिखा हो तो आपको यहाँ पे इसी चीज को नोट क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दे देंगे वो साइन A बराबर, और यहाँ पे दे देंगे कॉस A बराबर, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन, क्या आ जाएगा, टेन A बराबर, ठीक है। तो ये आपने इसकी मान निकाल ली है। थीटा की जगह पे आपको कुछ ना दिया जाए तो टेन A बोल देंगे, और यदि यहीं से आपको फिर से बोल दिया जाए उसी तरीके से साइन C बराबर, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C बराबर आप यह ना फिर से देखिए, यदि आपको ये, ठीक है, ये हटा दिया जाए तो आपको इसको समझना है साइन C। साइन C जैसे ही बोले मतलब आपका कोण कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका आधार, ये क्या बन जाएगा लंब। और जैसे A बोले तो ये क्या बन जाएगा आधार, ये क्या बन जाएगा आपका लंब। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलना है, ठीक है। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब AB बटे AC, ठीक है। लंब बटे कर्ण हो जाता है, सॉरी लंब बटे कर्ण, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाए, cos C, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, आधार बटे मतलब BC बटे AC, ठीक है। और यहाँ पे tan आ जाए उसी तरीके से, तो tan C बराबर आपका हो जाएगा क्या, आपका AB बटे
BC। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये चीज़ें हल करेंगे। तो यहाँ से आपने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने इसको याद करवा दिया और इनको कोण के हिसाब से कब लेना है वो चीज़ भी सिखा दी। तो भैया इन्हीं चीज़ों को तो आपको सोचते चलना है कि कब क्या करें क्या नहीं करें। यही चीज़ें आप सीख गए तो बस जो अपन कहते हैं सभी भीड़ में अपन आगे अगर निकल के खड़े होंगे, तो भैया यही चीज़ें सीख के आपको आगे निकलना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगले है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कि साइन का साइन के साथ संबंध यदि आप बनाओगे, कॉस का कॉस के साथ संबंध बनाओगे तो किस तरीके से निकलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अभी पढ़ लीजिए तो भी याद होगा कईयों को, लेकिन हम एक बार और बताएंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमने अब भी सिखाया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का उल्टा उसी तरीके से साइन। तो कैसा उल्टा कि यदि आप साइन के थीटा की जगह पे आप 1/cos कोसेक थीटा लिख दोगे तो इसका कोई मतलब गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप साइन थीटा की जगह पे कोसेक थीटा लिख दोगे तो इसका कोई मतलब गलत आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है। अब आपसे यदि कोई पूछ ले साइन थीटा का लंब कर्ण के मामले में मान क्या होता है, तो आपको आंसर देना है लंब बटे कर्ण। और यदि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो 1/कोसेक थीटा। क्या होगा, 1/कोसेक थीटा। बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हुए चलना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोसेक थीटा। उसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। ठीक है, 1/साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके इन चीजों को याद रखना है भैया। यही चीजें हैं, आपको आराम से सीख जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। कॉस थीटा की जगह पे 1/साइन थीटा लिख जाए तो आपको अचंबा नहीं करना, यूज कर लेना है। ठीक है, उसी तरीके से यहां से आप एक चीज और समझ रहे हैं कि यदि साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, तो यहां पे आपका ये आ जाएगा। अब ये कैसे आता है, तो आप यदि थोड़ा सा सोचे क्या कि यदि आप साइन थीटा जो कहते हैं लिखे और कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख दे तो साइन थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से एक सिद्ध भी करके दिखा दिया हमने। तो यदि कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाए कहीं, क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो अपन को बिल्कुल भी नई चीज के लिए अचंबा नहीं होना है। क्या, साइन थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब चलते हैं अपन कॉस के पास। तो कॉस का साथ ही हमने क्या बताया था, सेक। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा आपका, 1/सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर उसी के बाद आपको यहाँ पे है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1/कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, 1/कॉस थीटा। कॉस का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो कॉट का क्या आ जाएगा, 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आ गया। फिर सबसे महत्वपूर्ण आखिरी में यदि टेन थीटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, टेन थीटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे आप इसको टेन थीटा बराबर, ये नया फॉर्मूला कैसे बना, तो आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ये आपको पता है। तो टेन थीटा बराबर, टेन बराबर यदि आप इसमें ऊपर नीचे काय से कर्ण से भाग लगा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण बटे में आधार बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण और बटे में आधार बटे कर्ण। तो अब आपको पता है लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी आते हैं। देखिए एक को हल करके बता देते हैं। जैसे आपको पता है साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब यदि आप इसमें क्या जो भुजा नहीं है उससे आप भाग लगा दो, ठीक है, तो आपका क्या कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपकी जो एक भुजा नहीं है उससे आप क्या, उसका जो ऊपर है उसी से भाग लगा दो। ठीक है, तो लंब से आपने भाग लगा दिया।
ठीक है, तो यहाँ से आपने लंबे में से भाग लगाया, यहाँ भी लंबे से भाग लगाया, लंबे से लंबे कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान होता है कोसेक थीटा का, ये आपका काय का मान होता है कोसेक थीटा। तो इस तरीके से ये मान भी निकालना सीखा था। मेन तो ये है, जब आपको लंब और आधार हो तो कर्ण से आप यदि भाग लगा दोगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आपको पता है टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को अपन पलट के दे देंगे क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ क्लियर। अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले हम आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन देने वाले हैं, तो इसको आपको बहुत आसान तरीके से हल करते चलना है। क्लियर है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो रहा है। हम आपको दे रहे हैं क्या, यदि आपको एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो सभी त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करो जहां कोण भी 90 अंश हो। ठीक है, तो यहां पे एकदम सरल तरीके से आपको ये हम निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। राइटिंग थोड़ी सी अजीब है पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 4 और BC बराबर 3 हो, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो या जहां कोण B बराबर क्या हो जाए आपका 90 अंश। अब आपको इसे जितना सरल हो सके उस सरल से आपको हैंडल करना है, आपको आंसर निकालना है। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बनाया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो गया, हमने A और समकोण पे क्या रखा है B, तो B यहाँ पे समकोण बना दिया और यहाँ पे आ गया C। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, अब ये C के सापेक्ष कर दें आप, B के सापेक्ष है, यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, AB बराबर 4 BC बराबर 3, तो आपको यहाँ पे कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण का मान आप कैसे निकालने वाले हैं, कर्ण का मान आप निकालने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब भी आपको क्या मिले, यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज मिल जाए और आपको किसी भी भुजा का मान चाहिए हो, तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी आपका, लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो हर चीज को बिल्कुल आपको आसान तरीके से हल करते चलना है। क्लियर, तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 4 का वर्ग 16 और आधार का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर कर्ण, आ रहा है 5 बराबर कर्ण। अब किसी को ये है कि हमने कुछ दिन पहले आपको वर्ग समीकरण में सिखाया था कि जब किसी चीज का वर्गमूल करते हैं अपन, तो यहाँ पे मान आता है काय में, प्लस माइनस में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मान प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पे आपने प्लस का 5 क्यों लिया, माइनस का क्यों लिया, तो हम आपको फिर से याद दिलाएं कि उसी दिन हमने ये भी बोला था कि जब आपकी लंबाइयां या दूरी या कोई भी चीज लेते हैं तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए अपन ने उसको काय में लिया है, प्लस में लिया है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, तो उनका समाधान तुरंत चाहिए अपन को। ठीक है, तो ये आ गया कर्ण बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को याद नहीं आया साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने बाजू में तुरंत लिख लिया LAL बटे KKA। ठीक है, मान लिया, तो हम साइन C बराबर निकाल देते हैं। साइन C बराबर क्या आ जाएगा, L बटे K, मतलब लंब बटे कर्ण। तो कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण हो रहा है आपका 4 बटे, यहाँ पे क्या आ गया 5, क्या आ गया 4 बटे 5। फिर आपने तुरंत इसका बाजू में लिख दिया क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 4। तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरीके से याद कर लेने। कॉस C बराबर कितना आ जाएगा, कॉस C बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो कॉस का उल्टा होता है सेक C, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 3। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर अगला आपने देखा क्या, tan।
तो tan c बराबर कितना आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार आपका कितना हो जाएगा आपका, तो लंब बटे आधार आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 ये हो जाएगा। फिर इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है cot, तो cot c आपको निकाल देना है क्या 3/4 क्या आ जाएगा आपका 3/4। अब यदि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी हमारे क्या स्टूडेंट ने क्या का cos a के सापेक्ष काम कर दिया तो वो भी हम बता देते हैं। cos a के सापेक्ष यदि आप काम करोगे तो यहाँ पे हम आपको सभी पॉसिबल कंडीशन ज्ञात करना सिखा देते हैं। साइन a बराबर आपका क्या हो जाएगा, अब साइन a जैसे ही लिया तो ये क्या बन गया आपका आधार बन गया, ये क्या बन गया आपका लंब। तो साइन बराबर क्या होता है आपका, साइन बराबर होता है लंब बटे क्या कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा 3/5 साइन a के हिसाब से, और कोसेक का क्या आ जाएगा आपका कोसेक c बराबर 5/3। ठीक है, फिर अगला अपन चलते हैं cos a के पास, तो cos a बराबर आपका आ जाएगा कितना 4/5। तो यहाँ पे आपका sec c आ जाएगा आपका कितना 5/4। ठीक है, फिर आपका आता है क्या tan, तो tan का मान कितना हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 3/4 और cot आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने क्या बहुत सारी चीजें सीखी, तो यहां से आपको हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया। अब कल की क्लास से हम क्या सीखने वाले हैं, कल की क्लास से हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क में। ठीक है, ये आपका क्या त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम जो पहला लिखित क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन हल करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कल से हम इसकी क्लास की शुरुआत करनी है। ठीक है, आज मंडे का दिन है। ठीक है, तो आपको हर चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन मानते, पहला दिन अपन की शुरुआत का काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी क्लास को अपन कल सेकंड डे पे अपन शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। यदि अपने पास समय है तो उसका अपन सही सदुपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कल के लिए हम फिर से मिलेंगे, और यदि आपने हमारी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए, और ये होमवर्क बिल्कुल प्रॉपर तरीके करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम बिल्कुल आंसर आपका बताएंगे चेक करके। ठीक है, तो आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।